अब वो ऐसे उसमें लक्षण नहीं मिल रहे। मैं भी देख रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कुमार प्रकाशक में अपनी वक्ता के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। वक्ता का स्वरूप जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्ता ही हमको शास्त्र का क्या आशय है ये बताता है। और शास्त्राभ्यास के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती। तो इसलिए वक्ता का स्वरूप कैसा है वो समझ करके उचित वक्ता से उचित शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। आगे लिखेंगे टोडर में, उचित शास्त्रों का उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर शास्त्राभ्यास करना। जब श्रोता का स्वरूप बता देंगे ना तब में तीनों जगह की जिम्मेदारी है। कल अपनी बात चली थी उत्सूत्र भाषी, इस पे बात आई थी। उत्सूत्र भाषी है, असूत्र भाषी। तो असूत्र भाषी बोलो या उत्सूत्र भाषी बोलो एक ही बात है। शास्त्र विरुद्ध कथन करने वाला, शास्त्र के अभिप्राय से विपरीत अभिप्राय का पोषण करने वाला, वो उत्सूत्र भाषी। क्या कह रहे थे? जैसे कोई वक्ता है, अब वो करता है, वाचन करता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ गुण नहीं मिले ऐसे। हम्म। लेकिन अपने पास और कोई चॉइस नहीं है उसके अलावा सुनने की, या उसको सुनना ही पड़ रहा है हम्म। जान करके। तो फिर उस स्थिति में क्या करें? वो तो मजबूरी वाली चीज है ना। वो मजबूरी वाली बात है, लेकिन उसमें अपन अभिप्राय अपना सही रखो, अपने को सही अभिप्राय पकड़ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मजबूरी में किसी, मजबूरी कैसी भी हो सकती है। जैसे संस्था में अगर विद्यार्थी है वो भी एक मजबूरी है, मान लो अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो तो, या कि सामाजिक एकता भंग ना हो इस चक्कर में ये बैठे हैं अब इनका सुनेंगे नहीं तो अलग के अलग, ऐसी कुछ मजबूरी हो सकती है। लेकिन उत्सूत्र भाषी नहीं होना चाहिए। उत्सूत्र भाषी ना, बाकी अपन विरुद्ध कथन करता हो तो फिर तो वो श्रोता मतलब वक्ता सुनने लायक नहीं। बाकी के गुण सब में मिलना जरूरी नहीं। मूल गुण जो बताए हैं वो सबसे पहला तो दृढ़ श्रद्धा है ना? वो सबसे मुख्य है। आगे लिखेंगे टोडर में, ये सब गुण ना भी हो तो श्रद्धा में दृढ़ता तो चाहिए ही चाहिए। अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा तो वो तो जैन शास्त्र का वक्ता बनने लायक नहीं। सबसे पहला दिया और आखिर में भी देंगे जब वक्ता का, क्योंकि बहुत सारे गुण बताया ना। मिष्ट भाषी, मीठी नहीं हो आवाज तो क्या कर, वो तो एक आदर्श वक्ता के गुण बताए, माने ऐसा होना चाहिए। अब सब में सभी गुण मिले जरूरी नहीं, लेकिन सबसे खास चीज है श्रद्धा दृढ़ हो। उत्सूत्र भाषी ना हो। उत्सूत्र भाषी हो तो यानी विपरीत कथन करने वाला हो, अभिप्राय से विरुद्ध कथन करने वाला हो, तो वो सुनने लायक नहीं। और कोई मजबूरी है ऐसी तो अपना दिमाग साफ रखना वहां पर, है ना। अपना वहां पे बिल्कुल उसमें सावधान रहना। विपरीत कथन हो, जैसे अपन ने उसमें देखा था जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में, कि वहां अपने सामने ही गलत हो रहा हो तो अगर गलत को अ, विरोध करने की सामर्थ्य हो तो विरोध दर्ज करो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर तो उठ के चले जाओ, ऐसा उसके अंदर आया था। ये चीज और ये अलग। बात मानवीय वक्ता के लिए वो खुद सोचे अपने लिए मैं वक्ता बन सकता हाँ, हूँ। जैन श्रद्धान का अर्थ यहाँ पे सम्यक दर्शन अकेला नहीं लेना, व्यवहार सम्यक दर्शन ले सकते। देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धा, है ना। वैसे तो सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए। शुरू में जो श्रद्धान की बात की वो सम्यक दर्शन, लेकिन चूंकि ये व्यवहार की क्रिया है इसलिए इसमें परिभाषा भी वैसी लेना।
जैसे दान आदि के प्रकरण में अपन देखते हैं ना, दान आदि के प्रकरण में कि सम्यक दृष्टि ही दान का पात्र है, तो वो कैसा वहां पे कैसा अर्थ लेना उसका? कि देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धानी हो, इतना मात्र वहां सम्यक दर्शन का अर्थ लेना। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन की बात लोगे तो वो तो एक ही भव में कितनी बार होकर के छूटता है। तो फिर किस समय दान दोगे और किस समय नहीं दोगे, क्या देखो? श्रद्धा में क्या देखो? देवशास गुरु की दृढ़ता ही तो देखोगे ना, देवशास गुरु के प्रति दृढ़ता। ये व्यवहार के कार्य में व्यवहार की ही परिभाषाएं लागू पड़ती हैं, जैसे पूजा दान इत्यादि। ऐसे ही यहाँ पे भी है ना, चूंकि वक्ता और श्रोता का संबंध व्यवहारिक संबंध है, तो व्यवहारिक संबंध है इसलिए यहाँ परिभाषा भी व्यवहार वाली लेना। व्यवहार का अर्थ यहाँ कोई खोटा नहीं है भाई, श्रद्धान दृढ़ है किसका? देवशास गुरु का। ऐसा कम से कम वो तो हो ही सही, आत्म श्रद्धान उसको हो या नहीं हो ये अपन कैसे जज करेंगे उस समय? ठीक है ना। तो कल अपनी बात चल रही थी इस बड़े वाले पैराग्राफ पर कि तीव्र क्रोध मान नहीं होगा ना। कल एक तो ये बात भी की थी अपन ने, आजीविका का साधन नहीं बनाए, शास्त्राभ्यास को आजीविका का साधन बनाए तो वो सही नहीं कर सकता कथा। क्योंकि जो आजीविका देने वाला है उसको अच्छी लगने वाली बात ही बोलेगा, सच्ची जो बात होगी वो नहीं बोलेगा, उसे जो पसंद आएगी वही बात करेगा। और जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि क्रोधी होगा मानी होगा तो एक तो बेचारे जीव समझने की इच्छा भी होगी तो समझ नहीं पाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे, प्रश्न करने में ही घबराएंगे उससे। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तीव्र क्रोधी नहीं हो, मानी नहीं हो, क्योंकि अभिमान होगा तो खुद की बात से फिर मुकर नहीं पाएगा। अगर गलत बोल गया, भूल चूक में कभी जीभान फिसल गई तो फिर अड़ जाएगा उसको, जैसे हो गया ना वो, मिथ्यात्व किंचित कर है, बोल दिया सो बोल दिया। हाँ? अब भले अपने पक्ष का विद्वान ही आकर के बताओ कि नहीं नहीं, ये गलत है उचित नहीं है, तो भी नहीं चलने दो। समझ में ही बात? तो ऐसा मानी नहीं होना चाहिए। अरे एक बच्चा भी आकर के अपने को अपनी भूल बताए, क्या बच्चा भी आकर के बताए कि नहीं साहब ये तो उचित नहीं है, ये देखिए यहाँ, तो तत्काल स्वीकार करना भाई, क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान है, हो जाए किसी से भी चूक हो जाए कोई बड़ी बात थोड़ी ना। उसमें क्या ऐसा इश्यू बनाना ईगो का? पता चले कि ये बात विपरीत है, मैं मानता था वो गलत थी बात, मैं जो सोच रहा था जिस तरह से मैं समझ रहा था वो उचित नहीं थी। और ये किसमें होगा? ज्यादातर अप्रयोजन भूत बातों के संबंध में होगा। प्रयोजन भूत बातों के संबंध में विपरीत कथन करे तो वो तो पहले ही उल्टा है समझ में? कर्णनियोग के कई विषय होते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है जैसा अपन समझते हैं वैसी नहीं रहती है बात, कुछ अलग ढंग से रहती है। तो पता चले शास्त्र में वैसा तत्काल स्वीकार, है ना, देर ही नहीं लगा। इस मामले में बिल्कुल खुला दिमाग होना चाहिए और नम्र होना चाहिए, क्योंकि नम्र अगर नहीं होगा तो नहीं मानेगा, वो अड़ जाएगा। और सच्ची बात हो और मतलब प्रयोजन भूत विषयों के संबंध में तो परीक्षा भी कर सकते हैं अपन। तो उस संबंध में तो बिल्कुल दृढ़ रहे क्या कि नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं चले ऐसा। और भी बात थी, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, ये वाली बात अपन कर रहे थे। ठीक है ना। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जो आप ही नाना प्रश्न उठाए, आप ही उत्तर करे। ये गुण तो सबसे ज्यादा टोडर मल जी में नजर आता है। टोडर मल जी ने तो कितने जगह जगह प्रश्न उठाए, जगह जगह उत्तर दिए स्वयं ने। अरे कई बार तो हमारे ही वो प्रश्न खड़े नहीं होते हैं, उसके पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न। आया समझ में? अच्छे अच्छे स्वाध्यायियों के दिमाग में वो बात ना आए, टोडर मल जी उसको प्रश्नों के माध्यम से सामने ले आते। नाना प्रश्न उठाए, आप ही उत्तर करें। ये शैली मालूम कहाँ से विकसित हुई? वैसे तो छुटपुट रूप में आपको सर्वर सिद्धि आदि में भी शैली मिलती है ना, लेकिन प्रमुख रूप से इसका प्रयोग हुआ धवला। और धवला के जैसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन्होंने, टोडरमल जी ने ये शैली अपनाई। धवला जी में प्रश्नोत्तर शैली है, आया समझ? अब आश्चर्य इस बात का है कि धवला तो टोडरमल जी को मिली नहीं थी, है? आया समझ में? लोगों को प्रश्न ये होता है कि उनको तो मिली थी नहीं। देखो बुद्धिमान लोगों के विचार इसी तरह के होते हैं। एक बुद्धिमान से दूसरे मतलब जो बहुत क्या कहें बहुत ज्ञानी हो ना, एक ही तरह से सोचता है।
अनंत ज्ञानियों का जैसे एक मत होता है, ऐसे ही शैली भी एक जैसी रहती है ज्ञानियों की, शैली भी वैसी। प्रश्न तो अमृतचंद्राचार्य ने भी उठाए, को असो शुद्धात्मा इति चेत, प्रश्न ही तो उठाया। हाँ वो लाइन अभी देखेंगे अपन, अभी देखेंगे वो लाइन। देखो तो मतलब कितनी गजब का साम्य है। मैं किसी का लेख में देख रहा था टोडरमल जी के ऊपर, उसमें उन्होंने ये बात दी थी कि धवलाकार की शैली और मोक्ष मार्ग प्रकाशक यानी टोडरमल जी की शैली एक जैसी, व्याख्या करने की पद्धति एक जैसी, प्रश्न उठा करके वो जवाब देने की पद्धति। जबकि आश्चर्य की बात की धवला जी तो मिले। अब ये भी मतलब वहां तक की बात है, कहाँ तक की, कि जब उन्होंने लिखा था कि नहीं मिले, तो वो तो उनकी आयु पूरी होने के 5-6 साल पहले की बात। संवत 23-24 में, 1823-24 में वो हुई थी। और ये इंद्रध्वज विधान मेरे ख्याल से संवत 1819-20 के आसपास था, मतलब 4-5 साल का गैप था। तो अपन कह नहीं सकते कि शायद मिले भी हों, शायद ना भी मिला, अपन पक्का नहीं कह सकते। ज्ञानी तो ज्ञानी तो लेकिन एक जैसे सोचते हैं, है ना, खुलासा एक जैसे ही करते हैं ऐसा। तो देखो, आप ही नाना प्रश्न उठाए, आप ही उत्तर करें, अथवा अन्य जीव, ये बहुत बड़ा गुण है, अन्य जीव अनेक प्रकार करी, बहुत बार प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन करी, जैसे उनका संदेह दूर ही होई, तैसे समाधान करे। ये तो एक हिस्सा है इसका। पहली बात तो ये कि वो तरह तरह से प्रश्न करे सामने, कह रहे सामने वाला परेशान करने के लिए कर रहा हो तो, अरे सामने वाला परेशान करने के लिए तो तात्विक प्रश्न नहीं कर सकता। आया समझ में? तात्विक प्रश्न कर रहा है तो समझने के लिए ही कर रहा है, या चर्चा करने के लिए ही कर रहा है। तो क्या करना, जैसे उनका संदेह दूर हुई, तैसे समाधान करे। कैसे? मिष्ट वचन से, मीठे वचनों से। क्या रहे वो, लेकिन बार बार पूछे तो, अरे बार बार पूछे तो भी मीठे वचन से बोले। और वो उसमें बहुत से ऐसे हो जाते, चिढ़ते हैं कि तुमको समझ में नहीं आती, 4 बार पूछ चुके हो एक ही सवाल को, इतनी बार तो मैंने बता दिया, फिर भी समझ में नहीं आती, घुसा भरा है क्या दिमाग में? बोलो, इस तरह के अगर डांट फटकार देगा सामने वाले को, मतलब ये जो बात है ना, ये सिर्फ कोई शास्त्राभ्यास के वक्ता के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी है ये। सोचो, टोडरमल जी ने ये प्रदेय भी दिया है अपने को, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, है? उसके संबंध में ये सारे गुण घटित होते हैं। एक अध्यापक अगर कक्षा में पढ़ाता है और कोई बच्चा जिसका क्षयोक्षम कम है, अब वो बेचारा बार बार पूछता है, उसको समझ में नहीं आता, बार बार पूछता है, देखो श्रोता का ये कर्तव्य है कि वो जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछे, और वक्ता का ये कर्तव्य है कि जब तक वो पूछे तब तक मीठे शब्दों में उसका जवाब आया समझ में? तो वो होना चाहिए, वक्ता का ये गुण है कि वो मीठे शब्दों में उसका जवाब। हाँ, अब जैसे कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, अध्यापक वाली बात करें, वो बात तो क्या चल रही है और जाने कहाँ की बात उठा लाए है, तो वहां भी प्रेम से समझाते हैं कि भैया अभी ये विषय नहीं चल रहा, अभी जो विषय चल रहा है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, आप दूसरी दूसरी चीज कहाँ से ला रहे हैं? इसकी चर्चा आगे कभी कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वो कोई तरीका नहीं है कि सीधे झिड़क दो या सीधे उसको फटकार लगा दो बिल्कुल बुरी तरह से। समझ में आई बात? ऐसे समझाना कि जिससे सामने वाले को बात समझ में आए। अब उसमें भी एक बात है, मिष्ट वचन तो हो, मिष्ट वचन का मतलब उसको मीठा मीठा ही बोलना नहीं होता। मिष्ट वचन का अर्थ यह है कि जैसे भी करके उसके दिमाग में वो बात बैठे और उसकी प्रवृत्ति भी सुधरे। अगर कोई विपरीत ही बात चलाता है या कुछ अलग ही विषय को लेकर के उसमें बैठ जाता है, तो वहां उस ढंग से समझाए कि आगे चल करके वो सही विषय को पकड़ना सीखे।
जैसे कई बार आप बाबूजी की चर्चाएं देखोगे, सुनोगे, है ना, तो फटकारते भी है ना, तो वो ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ कठोर बात के, बल्कि वो फटकार से वो श्रोता का सुधार ही होता है। आया समझ में? वहां पे वो इस तरह से नहीं फटकारते कि बिल्कुल उसको नीचा दिखा दे। उनकी फटकार होती है श्रोता में सुधार के लिए, उसकी प्रवृत्ति में सुधार, है ना। तो श्रोता की भी जिम्मेदारियां हैं और वक्ता की भी जिम्मेदारियां हैं कि सामने वाला 50 बार एक ही सवाल पूछे, भले समझ में नहीं आता हो, तो उसको मीठे शब्दों में मिष्ट वचन करी उनका संदेह, जैसे उनका संदेह दूर हुई तैसे समाधान करे। कैसे भी करके भाई वक्ता का काम क्या है? सुनाना ही तो है, मतलब समझाने के लिए तो बोल रहा है वो। अब अगर वो नहीं समझ पा रहा है सामने वाला, तो यानी इसके बोलने में कमी है। प्रेमचंद की एक कहानी थी, उसका मतलब काफी अच्छी थी। उसमें एक बहुत उद्दंडी बालक था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझको, और सारे अध्यापक परेशान थे उससे। तो अध्यापक लोग, उनका वो रहता है ना, कक्ष रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अपने स्टाफ रूम। तो स्टाफ रूम में बैठ कर बातें करते, इसको तो बाहर निकाल दो। तो वो जो कहानी का कथाकार था, कहने वाला था, वो ये कहता है कि नहीं, इसको निकालना माने अपन सबका फेल होना है। ये विद्यार्थी है, ये तो गड़बड़ कर सकता है, ये विपरीत बात कह सकता है, अपन उसको समझा नहीं पा रहे हैं, ये अपनी कमी है। अपनी कमी के लिए उसको दंड देना तो उचित नहीं। ठीक है, सही। वक्ता अगर वो अपनी बात को सही ढंग से नहीं समझा पा रहा है, मतलब सामने वाला नहीं समझ पा रहा है उसकी बात को, तो इसमें दोष किसका है? आप कह सकते हो कि सामने वाला मूर्ख है इसलिए नहीं समझ पा रहा। कह रहा है मूर्ख है या नहीं है, इसने कोशिश करी या नहीं? ये कोशिश तो करे। ये कोशिश ही नहीं करे समझाने की, ये मीठे वचनों से उसको सांत्वना ही नहीं दे, उसको क्या कहें अपन, उसको संतुष्ट नहीं करे, तो ये कैसे समझा पाएगा? हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो श्रोता को उस समय समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस भूमिका में आया नहीं है, उसका ज्ञान इस लेवल पर पहुंचा नहीं। तो उसका भी एक तरीका है, उसको कैसे धैर्य बंधा करके, ढांढस बंधा करके आगे के लिए प्रेरित करे कि ये अभी समझ में नहीं आएगा, आपको पहले इसके पहले ये समझना पड़ेगा। तो उसको पहले वो समझा, उसकी भूमिका तैयार करे, और फिर जो उसका मूल प्रश्न था उसको समझे। तो कुल मिला के जिम्मेदारी तो उस वक्ता की है, वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसे उनका संदेह दूर हुई तैसे समाधान करे, ये तो हुई एक बात। अगर जो आपके उत्तर देने की सामर्थ्य ना होई, तो या कहे या का मोको ज्ञान नाही। अगर उसका उत्तर स्वयं को मालूम नहीं हो, तो क्या कहे, इसका मुझको ज्ञान नहीं। अब अब जो ये वाक्य है ना, इसमें कमी नजर आई आपको? आपके यहाँ जो छपी हुई पुस्तक है उसमें देखिए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि अगर ये बोल दे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो श्रोताओं का संदेह दूर हो जाएगा इतना बोलने से? बात अधूरी लगती है ना। इसलिए वो जो कल लाइन पढ़ी थी अपन ने, वो यहाँ बैठती है। क्या है? इसका मुझे ज्ञान नहीं है। आगे आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, 3-4 लाइनें हैं ये, इसके लिए जगह बना के करना पड़ेगा आप। यहाँ निशान लगा के, ज्ञान नहीं है ना। ऊपर जो ये अगर ऊपर नीचे करो तो पहले ऊपर लिखना फिर नीचे लिखना, है ना। निशान लगाओ तो पहले ऊपर लगा लो, और फिर उसके बाद जहां वो खत्म होएगी बात, वहां लगा के फिर नीचे लिखना। किसी विशेष ज्ञानी से पूछकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये बात जमती है इसके साथ? इसका मुझे ज्ञान नहीं है, किसी विशेष ज्ञानी से पूछकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा, क्योंकि आगे आखिर की जो पंक्ति है ना, वो बराबर पूरी बैठेगी नहीं, उसको बिठाना पड़ेगा अपने। किसी विशेष ज्ञानी से पूछकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हाँ, तिहारे ताई है ना, मैं तिहारे ताई उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, कोमा। अथवा
किसी समय तुम्हें विशेष ज्ञानी मिले, अभी कहते हो ना तो अभी हाँ कभी कभी कर सकते हैं, अथवा कभी तुम्हें विशेष ज्ञानी मिले तो पूछकर अपना संदेह दूर करना और मुझे भी बता देना। फिर से बोलता हूँ, अथवा कभी विशेष ज्ञानी तुम्हें मिले, हाँ तो ठीक है, तुम्हें विशेष ज्ञानी मिले तो पूछकर अपना संदेह दूर करना और मुझे भी बता देना। पूछ कर अपना संदेह हम्म, संदेह दूर करना और मुझे भी बता देना। ठीक है, ये उसका जवाब हो गया, इसका मुझे ज्ञान नहीं है ना। चाहे तो आप इसको यहाँ से, वो जो कहा था ना, ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं, यहाँ पे वो इन्वर्टेड कोमा चालू कीजिए और मुझे भी बता देना पे इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए इसके आगे। क्योंकि क्योंकि ऐसा न हो, है लिखा हुआ है। हालांकि वो, हेलो, हाँ, क्योंकि ऐसा न हो तो अभिमान के वश, अभिमान के वश, क्योंकि ऐसा न हो तो अभिमान के वश अपनी पंडिताई जताने के लिए, अपनी पंडिताई जताने को अथवा जताने के लिए कुछ भी लिख लीजिए, अभिमान के अभिमान के वश अपनी पंडिताई जताने को प्रकरण विरुद्ध अर्थ, प्रकरण विरुद्ध अर्थ का उपदेश देगा। हम्म, प्रकरण विरुद्ध अर्थ का उपदेश देगा। उससे, उससे श्रोताओं का, उससे श्रोताओं का विरुद्ध श्रद्धान करने के कारण बुरा होगा। उससे श्रोताओं का विरुद्ध श्रद्धान करने के कारण बुरा होगा, या करने से बुरा होगा, वैसे करने के कारण ठीक रहेगा, करने के कारण बुरा होगा, जैन धर्म की निंदा होगी। जैन धर्म की निंदा होगी, इतना है। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, मिलान कर लीजिएगा। किसी विशेष ज्ञानी से पूछकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, अथवा कभी तुम्हें विशेष ज्ञानी मिले तो पूछकर अपना संदेह दूर करना और मुझे भी बता देना। क्योंकि ऐसा न हो तो अभिमान के वश अपनी पंडिताई जताने को प्रकरण विरुद्ध अर्थ, अर्थ का उपदेश देगा। उससे श्रोताओं का विरुद्ध श्रद्धान करने के कारण बुरा होगा, जैन धर्म की निंदा होगी। बोलिए। ये जो लिखा है श्वेताओं का विरुद्ध श्रद्धान करने के कारण बुरा होगा,
तो यहाँ पे तो प्रयोजनभूत बात के बारे में ही बात चल रही है ना। नहीं, जो अपन ने वो बात की है प्रयोजन भूत की, लेकिन ये तो प्रकरण विरुद्ध में ही आ गया ना। प्रकरण विरुद्ध में ही मतलब प्रयोजन भूत बात के संबंध में ही विपरीत कथन करने लग गया। वो तो अपन ने समझने के लिए लिया था वो, ऐसा। पंक्तियां जरूरी है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्या कहें अपन, कमी ये लगती है कि जहां पे ये वाक्य खत्म हुआ, अब उसके बाद क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा। ये लाइन, ये अंतिम पंक्तियों से अंतिम जो लिखा ना ये, इसको ऐसा किया जा सकता है कि क्योंकि यदि ऐसा ना हो जो अपन ने पहले लिखा, उसके बाद ही ये चार बातें होगी। अभिमान के वश से अपनी पंडिताई जताने को प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेश है, कोमा, उससे श्रोताओं का विरुद्ध श्रद्धान करने से बुरा होगा, जैन धर्म की निंदा होगी, श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा। ये ऐसे जुड़ जाएगा बीच में बस वो क्योंकि यदि ऐसा ना हो जो लिखा है वो उसकी जगह पूरा आ जाएगा, मतलब तो फिर आपको वो मतलब और कुछ जोड़ना नहीं पड़े, अपना वाक्य बन जाए। चलिए इसको देखते हैं। भाई पहली बात तो क्या है कि वो 50 प्रश्न करे, 50 बार प्रश्न करे, तो भी ये मिष्ट वचनों से जैसे उसका संदेह दूर हो सके, जैसे उसके प्रश्न का समाधान हो सके, वैसा ये उसको उत्तर देकर संतुष्ट करे। तो स्वयं को नहीं आता हो तो ऐसा कहे, भैया मुझे इसका ज्ञान नहीं, किसी विशेष ज्ञानी से पूछ करके बताऊंगा, देख करके बताऊंगा, शास्त्रों में क्या आया है इसके संबंध में विचार करके फिर बताऊंगा। अगर किसी समय तुमको कोई विशेष ज्ञानी मिल जाए तो भाई तुम भी समझ लेना, मुझे भी बता देना। इतनी बात कह करके उसको संतुष्ट कर, ये बात बैठ जाती है, इसलिए ये लाइन अपन ने नोट की, ये तो छोड़ देते हैं। अब अगर मान लो ऐसा नहीं करे तो क्या करेगा। सामने वाला प्रश्न कर रहा है अभिमान के वश ही क्या करे, नहीं 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 वो ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ वैसा ही। आप प्रकरण के विरुद्ध बोल रहे हो कि नहीं, वो ठीक है लेकिन ऐसे ही चले, यही है। अगर ऐसा कर दिया तो प्रकरण विरुद्ध, वो किस लिए करा इसने, अभिमान के वश अपनी पंडिताई जताने के। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ज्यादा समझते हो कि मैं ज्यादा समझता हूँ। इस तरह आपने सुना होगा कई बार। तो ऐसा नहीं, अपनी पंडिताई जताने के लिए या ऐसा घमंड करके इस तरह से विपरीत कथन न करे, और उसका संदेह दूर करने का पूरा उपाय करे। क्योंकि अगर वैसा उपाय नहीं करेगा तो चक्कर क्या पड़ेगा कि एक तो प्रकरण विरुद्ध उपदेश देगा, प्रकरण विरुद्ध उपदेश देने की वजह से स्वयं के भी विपरीतता बनेगी और उस श्रोता के भी विपरीतता खड़ी हो जाएगी। श्रोता विरुद्ध श्रद्धान करेगा तो श्रोता का बुरा होगा, है ना, और श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा। जैन धर्म की निंदा होगी और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। जैन धर्म की निंदा हो जाएगी अपने आप ही, क्यों हो जाएगी। अरे जैनी वक्ता सब देख रखे हैं, बहुत घमंड के पुतले हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं है, बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते, ऐसे किसकी निंदा हो। न धर्मो धार्मिक बिना, ऐसा देखते हैं ना अपन, धर्म तो धार्मिक के आधार से चलता है। अब अगर धार्मिक किसी कार्य में कलंक लगाता है तो वो सीधे धर्म पर जाता है कलंक। सामान्य जन किसको देखे, वो तो उस व्यक्ति को देखेंगे, उस व्यक्ति को देख करके ही वो जैन धर्म की परिकल्पना करता है। और ये होता है, कई बार होता है। किसी व्यक्ति ने मान लो कोई गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, तो ज्यादातर लोग सीधे कहे अरे सब देख रखे हैं, जैन तो सब देख रखे हैं, ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं। ये अप्रभावना इसी तरह से होती है, आया समझ में। तो जैन धर्म की निंदा भी होगी, जैन मत की प्रभावना नहीं हो सकेगी, इसको तो प्रभावना करनी है ना। हाँ धर्म से चलायमान हो सकता है। वो श्रोता जो है अगर वो उसको सही जवाब ना मिले या तीव्र कषायवश कुछ ऐसे कथन कर दिए जाए तो चलायमान हो जाए। पहले करी तो थी बात अपन ने, बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं, अब वो वक्ता ऐसे होते हैं,
अब वो बेचारा जैसे तैसे तो परसों में स्वाध्याय के लिए आया, और आते ही इसने बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया मैंने, वाह अब आ रहे हैं इतने वर्षों बाद, अब फुर्सत मिल गई है इनको, क्या अब फुर्सत मिली है आने की, इतने दिनों कहाँ मर गए थे। बोलो, ऐसे ऐसे शब्दों से उसका स्वागत किया जाए तो वो अगले दिन से आएगा क्या कभी। या मान लो कोई लेट हो जाए, और लेट होते ही इसके तो गुस्सा, भयंकर गुस्सा, इस समय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, और ऐसा और वैसा। भाई भूले भटके कुछ हो सकता है, लेट हो गया, या रोज भी होता है तो हो सकता है कोई ऐसा विशेष काम हो उसके घर पर। मैंने पहले आपको एक घटना सुनाई थी एक बालक की, वो याद रखिए। वो किसी के साथ अगर रोज का भी ऐसा किस्सा हो, अरे वो आखिर के 5 मिनट भी आ रहा है, तो 5 मिनट के लिए भी वो धर्म सुनने आ रहा है ना, उसको धर्म की बात सुनाओ। कह रहे हमको पता है ये धर्म सुनने नहीं आया, सिर्फ शक्ल दिखाना आया। कोई बात नहीं, प्रेम से प्रेरणा दो। शक्ल दिखाने भी आया है तो प्रेरणा दो कि भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। प्रेम से भी तो बोला जा सकता है ना, आया समझ। ऐसे ही वहां पे मतलब उसके ऊपर ऐसे प्रहार करने की जरूरत क्या है। ऐसा है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। कितने हो गए, मैं तो गिनती भूल गया, 7-8 हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए, हाँ 8। 8 हो गए। हाँ, आप नोट करते जाओगे तो खैर, वैसे संख्या से कोई वो विशेष बात नहीं, लेकिन ये मालूम पड़ता है अपने को कि भाई इतनी इतनी विशेषताएं बताई हैं टोडर में जी। चलिए, प्रभाव ना हो सके नहीं, क्लियर है ये। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का तो पढ़ा ही नहीं था शायद अपन। पढ़ते हैं इसको ढूंढारी से। नीचे से छठी पंक्ति, शुरुआत से ही। हाँ, ये निशान लग रहा है यहीं से। बहुरी, वक्ता कैसा चाहिए, जाके अनीति रूप लोक निंद्य कार्यनी की प्रवृत्ति न होई। चाहते हैं लोक निंद्य कार्यनी करी, हास्य का स्थान होई जाई। तब ताका वचन कौन प्रमाण करे, जिन धर्म को लजावे। बहुरी, वक्ता कैसा चाहिए, जाका कुलहीन न होई, अंगहीन न होई, स्वर भंग न होई, मिष्ट वचन होई, प्रभुत्व होई, ताते लोक विषय मान्य हो। जाते हैं जो ऐसा न होई, तो ताको वक्तापना की महंतता शोभे नाही। ऐसा वक्ता होई, वक्ता विषय ए गुण तो अ, अवश्य चाहिए, सो ही आत्मानुशासन विषय कया। छंद बोल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके या फिर आगे ही देखेंगे छंद। विषय तो सरल है, पढ़ लेते हैं इसको। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवा, प्रागेव दृष्टोत्तर, प्राय प्रश्न सह प्रभु पर मनो, भारी परा निंदया, ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुण निधि, प्रस्पष्ट में या का अर्थ, बुद्धिवान होई, जाते हैं समस्त जान, या का अर्थ, बुद्धिवान होई, जाने समस्त शास्त्रनी करी, शास्त्रनी का रहस्य पाया होई। लोक मर्यादा जाके प्रकट भई होई, ऐसा आशा, आशा जाके अस्त भई होई। कांतिमान होई, उपशमी होई, प्रश्न किए पहले ही जाने उत्तर देखा होई। बाहुल्य पने प्रश्न का सहनहारा होई, प्रभु होई, पर की व पर करी अपनी निंदा रहित पना करी, परम पर मन का हरण हारा होई। गुण निधान होई, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होई, ऐसा सभा नायक धर्म कथा कहे।
बहुरी वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है जो या के व्याकरण न्यायाधिक व बड़े बड़े जैन शास्त्रनी का विशेष ज्ञान होए तो विशेष पने ताको वक्तापना शोभे। बहुरी ऐसा भी होई और अध्यात्म रस करी यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभवन जाके न भया होई सो जिन धर्म का मरम जाने नहीं पद्धति ही करी वक्ता हो है। अध्यात्म रसमय साचा जिन धर्म का स्वरूप वाक्य प्रवृत्ति वा करी कैसे प्रकट किया जाए। ताते आत्मज्ञानी होई तो साचा वक्तापना होई। जाते हैं प्रवचन सार विषय ऐसा कया है। आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयम भाव ए तीनों आत्मज्ञान करी अ, सुन आत्मज्ञान करी शून्य कार्यकारी नहीं। बहुरी दोहा पाहुड़ विषय ऐसा कहे। ये आगे देखिए देखिए क्या कहा? बहुरी वक्ता कैसा चाहिए सबसे पहले मतलब आगे की बात जाके अनीति रूप लोक निंद कार्य की प्रवृत्ति ना हो। लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अनीति रूप अन्याय अनीति रूप उसका काम नहीं होना चाहिए। क्यों जाते हैं लोक निंदे कार्य नहीं करी हास्य का स्थान हो ही जाए तब ताका वचन कौन प्रमाण करे जिन धर्म को लजावे। अगर लोक निंदे कार्यों को स्वयं करता होगा तो हंसी का पात्र बनेगा। ठीक है पंडित जी तुम्हारे पंडित जी सब देख रखा है होटलों में खाते फिरते तुम्हारे पंडित जी ऐसा काम करते हैं। यहाँ पे स्वाध्याय करके जाते हैं वहां ताश पत्ती खेलने बैठ जाते बोलो। उदाहरण है तो कोई ऐसा करता तो नहीं होगा लेकिन एक उदाहरण है। इस तरह की प्रवृत्ति अगर करे तो क्या कहा जाए जैन धर्म पर आँच आ जाएगी उससे। हास्य कराएगा धर्म का हास्य कराएगा लिखा ना ये। जैन मत की प्रभावना तो हो ही नहीं सकेगी उल्टा धर्म को लजावे। और ऐसे व्यक्ति के वचन को कौन प्रमाण करेगा। समाज की लाज वश भले उसके सभा में बैठ जाएगा लेकिन ऐसे वक्ता की बातों को कौन प्रमाण करेगा कौन स्वीकार करेगा। क्या तो बोलते रहते हैं ऐसे ही बोलते रहते हैं। खुद की तो देखी नहीं इन्होंने खुद की हरकतें तो ऐसी हैं और हमको सिखाते फिरते हैं। अभी मान लो जैसे मैं आपको अभक्ष भक्षण करता दिखूं और इधर मैं अभक्ष का निषेध करता रहूं तो आप स्वीकार करोगे। आप कहोगे खुद तो खाते हैं हमको मना करते हैं। खुद के तो ऐसी विपरीत प्रवृत्ति चल रही है जीवन में और हमको ऐसा ऐसा उपदेश देते हैं। समझ में आई बात। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अनीति रूप लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे वक्ता क्या ये तो सामान्य श्रोता अपने जैसे श्रोताओं के ही नहीं होनी चाहिए। आया समझ में श्रोता के स्वरूप में भी आएगा ये। भाई सम्यक दर्शन का पात्र कौन बनता है। अन्याय अनीति अभक्ष का जो सेवन छोड़ता हो वो तो प्राथमिक भूमिका है। सम्यक दर्शन की प्राथमिक भूमिका है वो अन्याय अनीति और अभक्ष का त्याग। अब ये अनीति पूर्ण कार्य करता है इसकी पदवी के लायक कार्य नहीं है धर्म के लायक कार्य नहीं है ऐसे कार्य करता है तो क्या कहा जाएगा उसकी बात चलेगी नहीं उसकी बात को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। आया समझ में। स्वीकार नहीं करेगा वो मत करने दो भले लेकिन जिन धर्म की प्रभावना नहीं होगी उल्टा लजाएगा वो जैन धर्म को लज्जित करेगा। होता है ना कई बार आपने सुना होगा अपने ही कुछ भाइयों की वजह से वो कहते हैं देख रखे हैं सब मुमुक्षु देख रखे हैं यहाँ आत्मा आत्मा करते हैं वहां पे तो अभी भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं। होगा ना इस तरह की चर्चाएं कभी सुनी होंगी आपने अपने किसी भाई ने अपने किसी साधर्मी ने इस तरह की हरकत की हो। मिलावट का धंधा करता हाँ मिलावट का धंधा करता हो अन्याय नीतिपूर्ण आचरण करता हो सट्टेबाजी करता हो या कुछ इस तरह के काम करता हो तो फिर कहने में आती है तो ऐसा काम कभी नहीं करता। ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए कभी भी। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे। तब ताका वचन कौन प्रमाण करे जिन धर्म को लजावे और जिन धर्म को लज्जित करेगा वो उसको वास्तव में क्या कहें अभी मतलब जैन शासन की प्रभावना का कार्य जो उसको सौंपा गया
ये तो इसने उल्टा और विपरीत कार्य कर दिया। जिन धर्म को लजावे। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जाका, अब ये अतिरिक्त गुण है, ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन हो तो शोभा पाता है। जाका कुलहीन ना हुई। ये क्या बात है? कुल का क्या लेना देना इससे? बात तो सही है, लेना देना नहीं है, लेकिन सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं होती ना। सभा में अब वो श्रोता ऊंचे कुल का हो और अगर वक्ता नीचे कुल का हो, तो एक वो, इसको तो थोड़ी सी हीन भावना हो सकती है वक्ता को, और वो श्रोता सब जानते हैं ये तो हल्की जात के या ये ऐसे नीचे कुल के हैं, तो उसकी बात का असर नहीं होता। जहां पे एक अभिमान वाली बात आ जाती है, सामने वाले को अपने से नीचा देखने की बात आ जाती है, तो फिर उस बात का असर नहीं रहता। इसलिए उच्च कुलीन होना चाहिए, अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन हो तो शोभा पाता है कि ऐसे तो होने ही चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं। हाँ, ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से वो आगे आगे के हैं, वो आगे वाले हैं वो। इसके लिए लोगों में मान्य हो, प्रभुत्व हो उसका, या प्रभुत्व मतलब वो माने हम सामने वाला स्वीकार ही नहीं करेगा, वो अपने से नीचा जानेगा ना उसको, तो क्यों स्वीकार करे? पहले बहुत से विद्वान इस बात का पक्ष रखते थे कि मतलब किसको गादी पर बैठने देना, किसको नहीं बैठने देना। कई बार होता था इस तरह। ये चीज सिर्फ इसमें नहीं आई, ये उसमें भी है। इसमें मुनि बने का पात्र कौन? भाई जैसे शूद्र है या हीन कुल वाला है, तो वो मुनि नहीं हो सकता। वो क्षुल्लक दशा उसी के लिए है ना। एलक और क्षुल्लक में अंतर मालूम है? एक तो केवल जो कि वो रखते हैं। नहीं, वो नहीं है। असली बात ये है कि एलक वो बनता है कि जो आगे मुनि बन सकता है, और क्षुल्लक दशा उसी के लिए है जो आगे मुनि बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कई कारण है। एक तो एक कुल वाला कारण भी, हीन कुल वाला हो, हीन अंग वाला हो, कुछ इस तरह की बात हो, है ना, नपुंसक हो, ऐसा हो, तो वो नहीं बन सकता। आया समझ में? वो क्षुल्लक तक बन सकता है, 11वीं प्रतिमाधारी हो सकता है ना। जैसे स्त्री हो या नपुंसक हो, मुनि नहीं बन सकते, क्षुल्लक दशा तक पहुंच सकते। वो स्त्री में क्षुल्लिका कहलाते हैं, है ना। जैसा कि आर्यिका भी कहलाते हैं, वो आर्यक बोलते हैं और आर्यिका बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? एक क्या लिखा है? हाँ, एक श्रोता हमेशा ये चाहता है कि वो जिससे धर्म सुने वो आदर्श और उससे श्रेष्ठ हो। ये बात सही है, क्योंकि वो उसको एक आइडल की तरह देखते हैं। आया समझ में? हम जिससे सीखना चाहते हैं, जैसे मतलब होता था कई बार, हम लोग भी जब पढ़ते थे, तो जो गुरुजन पढ़ाते थे उनका कुछ ना कुछ तो हम कॉपी करने की कोशिश करते ही। हम भी सोचते हम भी इनके जैसे बने, ऐसा भाव आता है। अगर वो हीन होगा तो वो भावना बनेगी नहीं। इसलिए उच्च कुल की बात भी यहाँ विशेष ही लिखी है। टोडरमल जी ने तो ये लिखा कि ये होने ही चाहिए। हाँ, आत्मानुशासन में आगे दिए ही है ये जो श्लोक आया है 5 नंबर का, इसमें उच्च कुल वाला थोड़ी ना आया। प्राज्ञा प्राप्त समस्त प्रभु लिखा, प्रभु में बात आ जाती है वो, प्रभु लिखा उन्होंने। तो प्रभु शब्द में मतलब प्रभावशाली, प्रभावशाली। अगर वो प्रभावशाली में बहुत सारी बातें आ गई, कोई भी ऐसी चीज, या तो कुल हो या उसके समझ लीजिए कि अंग भंग हो या कुछ इस तरह का स्वर भंग हो या कुछ ऐसा हो, ज्ञानी हो भले, समझदार हो तो, लेकिन अगर ये चीजें हो तो फिर वक्तापन में नहीं शोभा, शोभेगा नहीं। वक्तापन क्योंकि शोभा की बात है ना, शोभा में तो अवश्य वाली बात लगेगी। अब कोई तोतला हो, मान लो ज्यादा ही तोतला हो, बिल्कुल बोलने में ही मतलब सामने वाले को सुनते ही हंसी आ जाए, और ऐसा व्यक्ति अगर वो धर्म कथन करे तो चक्कर पड़ेगा, सुनेगा नहीं। हाँ, वक्ता कैसा चाहिए? जाका कुलहीन ना होई, अंगहीन ना होई। ये बड़ी अजीब बात है। देखो, इसमें एक चीज और ख्याल में आती है कि जैसे, हालांकि वो पूरी तरह बैठती नहीं है, लेकिन फिर भी उससे संबंध बिठा सकते हैं कि जैसे आचार्य उपाध्याय साधु,
इन तीनों में अपन ने देखा कि उपदेश देने का अधिकार किस पर? और आचार्य। आचार्य। उपाध्याय अपने मन से उपदेश नहीं दे सकते, है ना। उपदेश देने का अधिकार आचार्य को ही है। आचार्य की बिना आज्ञा के उपाध्याय बोल नहीं सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि बोलने का जो गुण है वो आचार्य पद का सूचक है। और अपन बोलते हैं इसको गणधर की गादी। गणधर की गादी बोलते हैं अपन। वक्ता जहां बैठ करके, है ना, मतलब वक्ता जो कथन करता है उसके स्थान को गणधर की गादी कहा जाता है। तो आचार्य पद की गरिमा, गणधर पद की गरिमा हल्की ना हो, यह है यहाँ पे मुख्य उद्देश्य। इसलिए भले वो ज्ञानी है, मंदकशाई है, समझदार है, लेकिन अगर कुलहीन हो, अंगहीन हो, स्वर भंग हो, है, तो फिर वो वक्ता पद के लिए मतलब उचित नहीं। वो वक्ता पद के लिए उचित नहीं। बाबूजी तो आचरण देख के भी मना कर देते थे कि इसको कभी बैठने मत देना इस गादी। ऐसा किया पहले, मतलब दो चार किस्से थे इस तरह। युगल जी बाबूजी ने स्पष्ट निषेध कर दिया था किसी 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 व्यक्तियों का जिनका आचरण विपरीत था, ना, अन्याय अनीतिपूर्ण आचरण था, इसको बैठने मत देना। ये नहीं बैठेगा यहाँ गादी पर। जागा कुलहीन ना होई, ऐसा होना चाहिए। अंगहीन ना होई, स्वर भंग ना होई। स्वर भंग समझते हैं ना? स्वर भंग मतलब आवाज टूटती हो, या बिल्कुल ऐसी बैठी सी आवाज में, या समझ लो बिल्कुल ही तोतला हो, कुछ भी इस तरह का, हकलाता हो, अटक जाता हो बोलते बोलते, हाँ? तो वो स्वर भंग ना हो। मिष्ट वचन हो, मीठे वचन बोलता हो, हाँ? बात करते हो तो मारने दौड़ता हो, ऐसे ऐसे शब्द ना हो। मीठे वचन, मीठे वचन का आवाज मधुर होना वो नहीं अर्थ। मीठे वचन का जिसको सामने वाला भी सुन करके जिससे संतुष्ट हो, ऐसे मीठे वचन का ये अर्थ। मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, उसका प्रभाव होना चाहिए। अरे एक सामान्य अध्यापक ही अगर प्रभाव नहीं होना तो वो नहीं पढ़ा सकता। हमारे यहाँ का तो किस्सा है। आया समझ में? वो एक व्यक्ति अच्छा होशियार, वो लेक्चरर बन गया। अब वो थोड़ा सा गोल मटोल था और हाइट भी थोड़ी कम थी, क्या, विद्यार्थियों जितनी उसकी हाइट, और थोड़ा देखने में भी ऐसे ही है। तो वो पढ़ाने गया वहां पे 12th वालों को या कॉलेज वालों को। अब वो उसकी मजाक बनाने लग गए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। प्रभाव नहीं है ना, भले कितना ही होशियार हो, अगर प्रभाव नहीं है तो कैसे वो असर डाले। समझ में आई बात? वो कैसा भी हो सकता है, बोलने की प्रवृत्ति कैसी है ना, हाव भाव कैसे हैं, उन सब बातों को देख करके भी वक्ता के ये गुण यहाँ पे बताए गए। बहुत से तो होता है मस्खरे जैसे, तो कुछ नहीं करना, बस चुटकुलेबाजी करनी है, कुछ नहीं सुना, चुटकुले ही सुनाते रहे, और लोगों को बड़े मजा आता, अरे वो वाले पंडित जी को बोला, वो बहुत हंसाते हैं। अरे वो वक्ता का गुण नहीं है भैया। सामान्य चलती बात में कोई ऐसी बात आ जाए, कुछ उदाहरण समझाने के लिए वो आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन बहुत से तो जान करके बस सिर्फ श्रोताओं को हंसाने के लिए ये काम करे, वो उचित नहीं। मिष्ट वचन होई, प्रभुत्व होई, ताते लोक विषय मान्य होए। अगर प्रभुत्व नहीं होगा तो लोक में मान्य कैसे होगा? लोक मान्य तिलक, उनका नाम थोड़ा था वो। लोक मान्य तो नाम रखा गया कि सब मानते हैं इनकी बात। बाल गंगाधर नाम था। लोक मान्य तिलक। तो ये प्रभुत्व होगा, और ये चीजें होंगी कौन कौन सी? भाई कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, तो ही जाकर के लोक में महात्म्य होता है। लोग भी उसकी बात ही मानते हैं, सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। प्रभाव ही नहीं हो तो क्यों मानने लगे, भले कितना ही गंभीर वक्ता हो और बहुत ऐसी बात करता हो, लेकिन अगर प्रभाव नहीं है, प्रभुत्व नहीं है सभा पर, कोई भी उठ करके आ रहा है, कोई भी उठ के जा रहा है, ऐसा चल रहा हो, तो प्रभाव नहीं है तो क्या असर डालेगा? हम लोग पढ़ते थे तब हमारे एक ऐसे ही कॉलेज में प्रोफेसर थे, ज्ञानी बहुत थे, मतलब समझदार बहुत थे, लेकिन चिढ़ते थे। अब विद्यार्थियों की तो आदत खराब होती है, मतलब कुछ विद्यार्थी उद्दंड होते हैं ना, तो छेड़ देते हैं। तो वो फिर
गुस्से में आकर के कुछ भी कहने लग जाते थे, तो प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि हम तो सीखे उनसे। आप अगर सीखना चाहो तो सीखो, सीखना नहीं, वो श्रोता में गुण आएगा क्या? अगर वक्ता इस तरह का भी हो तो भी अपने को तो अपना काम साधना है ना, अपने को तो अपना काम साधना है। वक्ता अगर क्रोधी भी हो, वहां पे ऐसा कहा जाएगा भैया तो ये सहन कर, श्रोता सहन कर, ऐसा है। और वक्ता के लिए कहा जाएगा कि तुम्हें तो क्रोधी होना ही नहीं चाहिए। देखो, तो तब जाके लोक में मान्य होता है। जाते हैं जो ऐसा ना होई, अगर कोई ऐसा नहीं होगा, ताको वक्तापना की महंतता शोभे नहीं। वक्तापने की महंतता, जो भी अपन ने बात की कि आचार्य पद की गरिमा है इसमें, एक गणधर की गादी है ये, आया समझ में? वक्ता का जो काम है ये गणधर का काम है, इसलिए वक्तापने की महंतता शोभित हो उसके लिए तो ये सारे गुण होने ही चाहिए। सो ही आत्मानुशासन विषय गया है। क्या कहा देखो, है ना? श्लोक तो बोल ही लिया अपन ने, इसका एक एक अर्थ देखते हैं। प्राज्ञ, प्राज्ञ, श्लोक की विशेषता देखिए। प्र 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 प्र, अनुप्रास है जोरदार। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी का है ये, शुरू में ही है, 5वां श्लोक। प्राज्ञ, प्राज्ञ होना चाहिए। प्राज्ञ माने प्रज्ञावान, विशेष। हाँ, बहुत बढ़िया। ये टोडरमल जी की, इससे पढ़ते हैं अपन, है ना? टोडरमल जी की टीका है आत्मानुशासन पर भी, हालांकि हमारा तो इस पर अभ्यास हो चुका। इसमें इन्होंने पॉइंट वाइज बना दिया यहाँ अनुवाद में, अच्छा है। प्राज्ञ यानी प्रज्ञावान। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, समस्त शास्त्रों के हृदय को जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने समस्त शास्त्रों के हृदय को, मतलब कि वो शास्त्र में क्या कहा जाना है, क्या रहस्य है उसमें, क्या उसका अभिप्राय है, जिसने उसको जान लिया। तीसरा, प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक स्थिति जिसको भली भांति समझ में आती हो, क्या लोक व्यवहार का विशेष समझदार हो, जानता हो कि क्या बात कैसी है, ऐसी लोक स्थिति भी जानता हो। हाँ, प्रकट हुई है यहाँ लिखा है। प्रास्ताशह, प्रास्त आशा यानी आशा जिसने प्रास्त कर दी, परास्त नहीं, प्रअस्त, प्रकृष्ट रूप से अस्त कर दी। आशा जिसके नष्ट हो चुकी हो, अच्छी तरह से अस्त हो चुकी है, यानी लौकिक प्रयोजन नहीं हो। यही सब बातें लेके टोडरमल जी ने पूरा खुलासा किया है। वो आजीविका वगैरह की बात आई थी ना, वो यही है। प्रतिभा पर, प्रतिभावान होना चाहिए, प्रतिभावान। प्रशमवान, प्रशमवान कैसा? प्रशमवान बना कषाय जिसके घटी हुई। प्रशम किसको बोलते हैं? कषायों के उपशम को प्रशम कहा जाता है। तो प्रशमवान माने जिसकी कषाय बहुत शांत, तीव्र कषाय नहीं हो। प्रागेव दृष्टोत्तर, प्राग एव, पूर्व में ही, प्राग माने पूर्व में, पहले, पहले ही दृष्ट उत्तर, जिसने उत्तर देखा हो। क्या मतलब? कि सामने वाला जो प्रश्न पूछे, तो ये नहीं कि ये तो उठ के चल गया पढ़ाने और यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है तो मालूम ही नहीं। प्रागेव दृष्टोत्तर, पहले देखना ही चाहिए। अरे कितनी बड़ा वक्ता हो, लेकिन उसको अपने विषय को दोहराते रहना चाहिए, आया समझ? क्योंकि अगर वो विषय को पहले नहीं देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्राय प्रश्न सह, बारंबार भी प्रश्न होते हो, सहन करने वाला हो। प्राय प्रश्न सह, कितने भी प्रश्न हो कैसे भी उनको सहन करे, यानी कि गुस्सा नहीं करे। प्रभु, प्रभु यानी प्रभावशील, है ना? प्रभाव वाला हो उसको प्रभु कहा जाता है। पर मनोहारी, दूसरे के मन को हरण करने वाला। मन को हरण करने वाला का विपरीत अर्थ मत समझना। मन को हरण करने वाला यानी अपनी बातों से दूसरे को कि हाँ भाई ये सही है, ऐसा, जिसका मन लगा रहे, ऐसा व्यक्ति ब्रूयात, कथन करे। कैसे कथन करे? परानिंदया, अन्य की अनिंदया, अन्य की निंदा नहीं करता हुआ, अन्य की निंदा नहीं करता हुआ ब्रूयात, कथन करे। किसका? धर्म कथा, धर्म कथा का कथन करे। ऐसा गणी, गुण निधि, ऐसा जो गुणों का निधि है, ये गुणों का भंडार है, ऐसा वो गणी। गणी किसको कहा? गणी माने गणधर, लेकिन यहाँ पे गणी माने उस गण को संभालने वाला, उस सभा का नायक, वो गणी कहलाता। गणी माने नायक,
समझ में ही बात। ऐसा गुण निधि, और कैसे है उसके शब्द, प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षर, कि जिसके अक्षर प्रस्पष्ट हो, एकदम स्पष्ट बोलता हो, है ना, साफ, जिसकी बात समझ में आती हो, सुनाई देती हो, और मिष्ट, मीठे, ऐसे उसके वचन हो। ऐसा व्यक्ति वो सभा में गणी यानी कि प्रमुख का काम करे, वो सभा को चलाए, संचालन करे। देखिए आत्मानुशासन में जो अर्थ दिया है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। धर्म कथा कहने वाले सभा नायक गणी में निम्न गुण होना चाहिए। वह बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिहीन में वक्तापना संभव नहीं है। वह समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानकार होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के सांगोपांग ज्ञान बिना यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। सही बात है, और इसके लिए एक ही शास्त्र काम नहीं आता, अलग अलग शास्त्र देखे हों तो वो अभिप्राय समझ में आता। वह लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि लोक रीति के ज्ञान बिना वह लोक विरुद्ध वर्तन करे। जो भी वो अन्याय अनीति की बात है ना, लोक नीति का ज्ञाता नहीं होगा तो अनीतिपूर्ण आचरण करेगा, लोक विरुद्ध प्रवर्तन करेगा तो लौकिक जन उसकी बात नहीं समझ पाए। वह आशावान महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावान, ये महत्वाकांक्षी तो ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि आशावान होने पर वह श्रोताओं का मनोरंजन करना चाहेगा, यथार्थ अर्थ का प्ररूपण नहीं करेगा। वो आजीविका वाला बिंदु इसमें आ जाता है। वह कांतिमान और प्रतिभाशाली होना चाहिए, क्योंकि शोभायमान न होने पर यह महान कार्य उसे शोभा नहीं देगा। इसमें वो कुलहीन अंगहीन वाली बात आ जाती है। वह उपशम परिणाम वाला होना चाहिए, क्योंकि तीव्र कषाई व्यक्ति सबके लिए अनिष्टकारी और निंदा का स्थान होगा। ये भी बात आ चुकी। टोडरमल जी ने पिछले पेज में ये सारी बातें ले ली है एक तरह से। क्या आत्मानुशासन की टीका भी तो टोडरमल जी ने ही की है, और पहले की है, बहुत पहले लिख चुके थे। इसीलिए उनके दिमाग में होगा कि ये विषय अपने को देना है ग्रंथ के प्रारंभ में। उपशम परिणाम है ना, कषाय, क्रोध मान आदि तीव्र ना हो, ऐसा वो सबके लिए अनिष्टकारी होगा और निंदा का स्थान होगा। प्रश्न ही नहीं पूछ सकेंगे बेचारे। वह श्रोताओं द्वारा प्रश्न करने के पहले ही उत्तर का जानकार होना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही प्रश्नोत्तर करके समाधान करने से श्रोताओं को उपदेश में दृढ़ता होगी। ये बात कब लिखी टोडरमल जी ने? आत्मानुशासन लिख रहे थे उस समय, है? और आत्मानुशासन लगभग लगभग मेरा अंदाजा ऐसा है कि आत्मानुशासन संवत 1811 से 1815 के बीच में लिखा गया। हालांकि बहुत से विद्वान इसको यूं कहते हैं कि 1819 से 1823 के बीच में, लेकिन वो बात कम जमती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ हो चुका था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रारंभ हो चुका था, है ना। और बाद में एक जो व्यवस्थित रूप उनका नजर आता है, वैसा ये थोड़ा सा प्रारंभिक नजर आता है आत्मानुशासन। तो मेरा सोचना तो ये है कि 1811 से 1815, 1815 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान चंद्रिका का काम 1815 में चालू कर दिया था। हालांकि साथ साथ भी चल सकता है काम, लेकिन वो प्रोजेक्ट बड़ा था सम्यक ज्ञान चंद्रिका का, इसलिए ऐसा लगता है कि ये उसके पहले का होगा। चलिए क्या कह रहे थे। वह प्रचुर प्रश्नों को सहने की क्षमता वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रश्न करने पर नाराज होगा तो श्रोता प्रश्न नहीं करेंगे तो उनका संदेह दूर कैसे होगा। वह प्रभुता सहित होना चाहिए, क्योंकि श्रोता उसे अपने से ऊंचा जानेंगे तभी उसका कहना मानेंगे। अगर उसको अपने से ऊंचा जानेंगे ही नहीं तो कहना क्यों मानने लगे। अध्यापक वही प्रभाव, मतलब उसी की बात मानी जाती है जो एक प्रभावशाली है। वह दूसरों का मन हरने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो असुहावना लगे उसकी शिक्षा श्रोता कैसे मानेंगे। वह गुणों का निधान होना चाहिए, क्योंकि गुणों के बिना नायकपना शोभा नहीं देता। वह स्पष्ट और मिष्ट वचन कहने वाला होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट वचन कहे बिना लोग समझेंगे नहीं, और मिष्ट वचन कहे बिना श्रोताओं की सुनने की रुचि नहीं होती। जल्दी जल्दी बोल रहे, हाँ, खा जाओगे तो शब्द खा जाए, वो भी है। तो स्पष्ट वचन और मिष्ट वचन। स्पष्ट इसलिए चाहिए कि अगर स्पष्ट सुनाई नहीं देगा तो समझेंगे कैसे, और मिष्ट इसलिए चाहिए कि मीठा नहीं बोलेगा तो सुनने वाला प्रेम से नहीं सुनेगा। जिसमें उक्त गुण हो वही शास्त्र कहने का अधिकारी हो सकता है ना। वही शास्त्र का कथन करने लायक है, उसके अलावा तो कोई कथन करने लायक नहीं, ऐसी बात है। यहाँ इसका भी अर्थ पढ़ देता हूं।
जो भी अपने मोक्ष प्रकाशक में, क्योंकि अब तो लगभग लगभग सारी बात वो आ ही गई। बुद्धिवान होई जाते हैं जाने समस्त शास्त्रनी का रहस्य पाया होई, वही बात आ गई, सबका रहस्य मिला हो। लोक मर्यादा जाके प्रकट भई होई, आशा जाके अस्त भई होई, कांतिमान होई, उपशमी होई, प्रश्न किए पहले ही जाने उत्तर देखा होई, बाहुल्य पने प्रश्न का सहनहारा होई, प्रभु होई पर की वह पर करी आपकी निंदा रहित पना करी। ये टोडरमल जी ने यहाँ पे विशेष दिया, दूसरे की निंदा भी स्वयं ना करता हो और दूसरे के द्वारा निंदित भी ना हो, क्योंकि जिसकी जगत में निंदा होती हो वो व्यक्ति भी अगर वक्ता के स्थान पर बैठेगा तो गड़बड़ होगी। पर मन का हरण हारा होई, गुण निधान होई, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होई, ऐसा सभा नायक धर्म कथा कहे। है ना। तो ये तो आत्मानुशासन के आधार से इसका अर्थ अपन ने देखा, और उसमें जो टोडरमल जी का अर्थ था वो भी देखा। अब इसमें विशेष बात भी आ रही है, अतिरिक्त विशेष गुण। अतिरिक्त गुण जो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई ऐसा विशेष विपरीतता तो नहीं होती, लेकिन हो तो अच्छा है। उसकी चर्चा फिर आगे अपन कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गाओ, निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है जितना बार रानी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत रानी माता की जय हो, जय हो, जय हो, रानी माता की जय हो, गिनवानी माता की